सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ झा सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कुंभ राशि पर जून के महीने में जो ग्रहों का गोचर हो रहा है उससे आप लोगों के जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। चंद्रमा और राहु की युति बन चुकी है लग्न के अंदर। तो लग्न में जब चंद्रमा और राहु एक साथ आ गए हैं, चंद्रमा चंद्र राशि से जहां पर हैं वहीं पर राहु की स्थिति आ गई है 18 मई से। और 18 मई के बाद ये होता है कि चंद्रमा और राहु की जब युति बनती है तो राहु भ्रम की स्थिति को पैदा करते हैं। तो लक्ष्य प्राप्ति जो है आपकी, आप जहां पर चाह रहे हैं कि जो मेरे साथ जो काम हो और जिस काम के लिए आप मेहनत करना चाह रहे हैं उसमें राहु आपको भटका सकते हैं। किसी न किसी तरीके से आपके दिमाग में संशय पैदा कर सकते हैं। पूरे जून के महीने में, फिलहाल जून के महीने में स्थिति ऐसी बनेगी क्योंकि जब राहु तुरंत में जब राहु का गोचर होता है किसी राशि में तो वो जो फल देते हैं, चूंकि चंद्रमा वहां पर है, कुछ दिनों के बाद स्थिति ऐसी आएगी 18 महीने में कि धीरे धीरे करके चंद्रमा को स्थिति सहजता हो जाएगी। लेकिन अभी इमीडिएट जब चंद्रमा और राहु की युति बनी है तो चंद्रमा के राहु के साथ पीड़ा आ जाने से, चंद्रमा के पीड़ित हो जाने से क्या होगा, संशय की स्थिति बन रही है और आप जो डिसीजन लेना चाहते हैं उस डिसीजन लेने में आपको दिक्कत होगी। और इसलिए मैं ये कहूंगा आपको कि यहाँ पे चूंकि आपकी कुंडली में ऐसा योग बन गया है तो आप अपने आप को ऐसा सोचें कि जो मुझे करना है वो मैं हर हाल में कर लूंगा। यानी कि आपको दृढ़ संकल्प ले लेना है। आपने जो लक्ष्य को देख लिया है उस लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ें और ये नहीं सोचें कि इसमें किंतु परंतु संशय ये सब कुछ नहीं लगाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है तो गुरु की दृष्टि आपके अंदर कॉन्फिडेंस को भरेगी और आप जिस काम में मेहनत कर रहे हैं उस काम में आपको सफलता मिल जाएगी। तो राहु लक्ष्य प्राप्ति में, लक्ष्य को पहचानने में मुश्किल दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने लक्ष्य को पहचान लिया, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े तो गुरु यहां पर आपकी जरूर सहायता करेंगे। अब बात करते हैं सभी प्लैनेट्स की गोचर की जून के महीने में। तो 6 जून को बुध का गोचर मिथुन राशि में हो जाएगा। बुध है बुद्धि और गुरु ज्ञान। तो बुद्धि, ज्ञान और साथ ही साथ पंचम भाव यानी कि त्रिकोण का भाव, बुध स्वगृही हो जाएंगे मिथुन राशि में। सूर्य और बुध की युति भी बनेगी, बुधादित्य योग भी बनेगा और गुरु पहले से ही विराजमान है। तो सूर्य, बुध और गुरु की युति आपकी कुंडली में पंचम भाव में बनेगी, त्रिकोण भाव में बनेगी। इससे आपको फायदा क्या होगा? सबसे बड़ी बात, जब बुधादित्य योग बनता है, जब कभी भी किसी की कुंडली में या तो जन्मकालीन बना हुआ हो या फिर किसी भी तरीके से जन्मकालीन हो चाहे बाद में हो, गोचर में हो, जब बुधादित्य योग बन जाता है तो ये एक प्रशासनिक प्लेनेट है सूर्य। तो बुधादित्य योग के बन जाने से ही प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता मिलनी तो शुरू हो जाती है और ये आपको निश्चित रूप से मिलेगी क्योंकि पंचम भाव में गुरु, सूर्य और बुध जो विजडम के जो मालिक हैं, जो ज्ञान के मालिक हैं, उनका प्रेजेंस है। बुद्धि के जो मालिक हैं बुध, उनका प्रेजेंस है। और प्रशासनिक प्लैनेट जो सूर्य है, यानी कि एक साथ तीन अच्छे प्लैनेट्स आपके त्रिकोण में है, आपके पंचम भाव में है, आपके बुद्धि के स्थान में है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से आपको विद्यार्थियों को ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके अच्छे अच्छे एग्जाम हो सकते हैं। जो भी एग्जाम आप देंगे इसमें एग्जाम आपका अच्छा जाएगा और जब एग्जाम अच्छा जाएगा तो रिजल्ट तो निश्चित रूप से अच्छा आएगा ही। अब बात करें मंगल देव की, तो मंगल अभी तक नीच थे और 7 जून को सिंह की राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि सूर्य की राशि। सूर्य की राशि में जब मंगल का प्रवेश होता है, मंगल वैसे ही बहुत ज्यादा आक्रामक प्लेनेट है, योद्धा है, सेनापति है, और वो सूर्य की राशि में जब प्रवेश करेंगे, सूर्य वैसे भी आग का गोला, सूर्य भी तामसी, बहुत ही ज्यादा एनर्जी, तो मंगल के अंदर डबल एनर्जी आ जाएगी। अपनी एनर्जी तो है ही, सूर्य की भी एनर्जी आ जाएगी। अब यहाँ पे मंगल अच्छा काम कहाँ पे करेंगे और बुरा काम कहाँ पे करेंगे? चूंकि सप्तम भाव में मंगल का जाना जन्मकालीन हो तो मांगलिक दोष बनाता है और अगर गोचर में जाए तो यहां पर क्या होता है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देने की संभावना ज्यादा बनती है। तो यहां पर आपको अपने मैरिज लाइफ में थोड़ा सा सावधानी रखना है। पूरे 1 महीने के लिए बतला रहा हूं, जून के महीने में जो दाम्पत्य जीवन है उसमें आप थोड़ा सा सावधानी रखें क्योंकि मंगल और केतु एक साथ बैठ गए हैं और सामने है राहु, मंगल का शत्रु। तो मंगल और राहु का जो समसप्तक योग बन गया है ये आपके लिए दिक्कत कर सकता है।
मैरिज लाइफ में। और मंगल केतु वैसे भी जिस किसी भाव में बैठ जाएं और एक साथ मिलकर के जिस भाव को देखते हैं वहां भी दिक्कत करते हैं। तो लग्न हो गया आपका स्वास्थ्य, आपका ओवरऑल लाइफ। तो मंगल केतु मिलके जब लग्न को देखेंगे तो वहां भी दिक्कत कर सकते हैं। तो मंगल का गोचर यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत करने वाला है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, हालांकि मंगल एक जगह आपको फायदा करेगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके रोजगार भाव में पड़ रही है। तो रोजगार का जो भाव है वो है 8 नंबर, और 8 नंबर का जो मालिक है वो भी मंगल है। तो जब कभी मंगल अपने ही घर पे दृष्टि देते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा फल देते हैं। तो मंगल यहाँ पे आपको रोजगार में हर हाल में फायदा देंगे। स्वास्थ्य को लेकर के मंगल प्रॉब्लम दे सकते हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दे सकते हैं। गोचर की बृहस्पति की बात करें तो अतिचारी गुरु पंचम भाव में आ गए हैं। भाग्य के जो जगह है आपकी, जो 9th हाउस है, वहां पर गुरु की दृष्टि पड़ती है, लग्न पे पड़ती है, और एकादश भाव पर अपने घर पे उनकी दृष्टि पड़ती है। तो आपका भाग्य का साथ मिलेगा, धन आगम बढ़ेगा, किसी न किसी प्रकार से आपका धन का जो वित्तीय मामला है उसमें देखेंगे अब धीरे धीरे करके इस बार अब जून के महीने से तेजी से सुधार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गुरु भी बलवान होना शुरू कर देंगे। मंगल केतु जब सप्तम भाव में जाते हैं तो लव अफेयर को भी बढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बढ़ावा देते हैं, जिसकी वजह से घर में कलह हो सकती है। तो ये सारी चीजें कुंडली के अंदर गोचर के जो प्लैनेट्स होते हैं वो करवाते हैं। तो पहले से अगर हम सावधानी रखें तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। राजकीय नौकरी में मंगल आपको फायदा दे सकते हैं। संतान की प्राप्ति करवाएंगे गुरु। गुरु का पंचम भाव में अब एक तरीके से समझ लीजिए कि 14 मई से है, तो पूरा 15 दिन बीत चुका है। तो जून के महीने में गुरु और ज्यादा बलवान हो जाएंगे। अतिचारी गुरु यानी कि उनकी जो वेलोसिटी है, जो उनका त्वरण है, जो उनका वेग है वो बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा वेग वाला जो बृहस्पति अतिचारी गुरु होते हैं तो वो बहुत तेजी से भी फल देते हैं। तो गुरु का बहुत तेजी से फल मिलेगा, खासकर अगर आपकी गुरु की अंतर्दशा चल रही है। गुरु और राहु का दृष्टि संबंध भी बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, राहु भी आपकी कुंडली में अब यहाँ पे अच्छा फल देंगे। वैसे कुछ नेगेटिव फल भी दे सकते हैं, लेकिन चूंकि गुरु की जब दृष्टि पड़ जाती है, गुरु और राहु का जो नव पंचम योग बना हुआ है, जिसकी वजह से काफी फायदा होगा। राहु की पंचम दृष्टि गुरु पे पड़ती है, गुरु की नवम दृष्टि राहु पे पड़ती है। तो गुरु और राहु एक दूसरे से त्रिकोण में है, तो राहु अकस्मात शुभ फलों को देने वाला है, तो राहु आपको अच्छा फल देगा। गुरु ऑलरेडी पंचम भाव में पूरे के पूरे 13 महीने के लिए आ गए हैं। 14 मई से लेकर के सोच लीजिए 14 मई 2026 तक तो गुरु आपको हर हाल में अच्छा फल देंगे। कैसे देंगे, क्या देंगे, अब इस पर डिपेंड करता है कि आप जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जहां पे आपकी मेहनत है वहां पे वो निश्चित रूप से गुरु आपको बढ़ावा देंगे, क्योंकि गुरु जो है वो एक देवताओं के गुरु हैं। उसके बाद ये पंचम भाव में आ गए हैं, तो आप जो सोचेंगे आपके अंदर में ये होगा कि भाई हमने ये सोचना है, तो जो आप सोचने लगेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। यानी कि आप अब अच्छा ही सोचें। पंचम भाव में गुरु जाकर के आपको सारा पॉजिटिव आपकी सोच बढ़ेगी। हाँ, राहु यहाँ पे संशय देंगे। राहु हर काम में आपको लगेगा कि ये मैं काम करूं या ना करूं, पता नहीं, करूंगा तो क्या पता नुकसान हो जाए, क्या पता करूंगा इसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस तरीके की बातें राहु का होता है। लेकिन चूंकि गुरु की दृष्टि भी पड़ती है और पहले से अगर हम जान लेते हैं, हम थोड़ा सा पॉजिटिव भी सोचें, तो जितना ज्यादा आप पॉजिटिव सोचेंगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव वे में काम करेंगे, उतनी तेज से आपको सफलता तो मिलेगी। लग्नेश और दशमेश जो होता है, शनि और मंगल, लग्नेश आपका शनि है, दशमेश मंगल है, तो दशमेश मंगल की दृष्टि शनि पर भी पड़ेगी। तो लग्नेश और दशमेश में जब दृष्टि संबंध होती है तो शुभ समाचारों की प्राप्ति होती है। किसी भी काम को होने में जब तक लग्नेश का संबंध किसी प्लैनेट से नहीं बनता है तो कोई फायदा नहीं होता। तो मंगल यहाँ पर चौथी दृष्टि 10th हाउस पर देते हैं, और लग्न पर में दृष्टि देते हैं, और लग्नेश पर में भी दृष्टि देते हैं। तो मंगल यहाँ पर मैरिड लाइफ और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को अगर हटा दें तो जॉब के मामले में आपको बहुत ही बड़ा लाभ देने वाले हैं। गुरु बहुत ही ज्यादा धन की प्राप्ति करवाएंगे। बुधादित्य योग, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, नीट का एग्जाम दे रहे हैं, इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो आप एग्जाम दे रहे हैं, उसमें इस जून के महीने में जो भी एग्जाम आपका आएगा, इसमें निश्चित रूप से एग्जाम आपका अच्छा जाने वाला है। क्योंकि बुधादित्य योग में गुरु की उपस्थिति, सूर्य बुध और गुरु की युति पंचम भाव में आपके दिमाग को बिल्कुल कूल रखेगी और आपके साथ बहुत ही ज्यादा आगे कुछ अच्छा होगा। इसकी जो
स्टार्टिंग अभी से ही हो जाएगी। इस तरीके से कुंभ राशि वालों के लिए जो मैंने 1 जून से लेकर के 30 जून के बारे में अभी फिलहाल बतलाया है, तो इस 30 दिनों के अंदर आपको एक मंगल देव की आराधना करनी होगी, क्योंकि मंगल यहाँ पे मंगल राहु का समसप्तक योग है, जिसकी वजह से कुछ परेशानियां आ सकती हैं। राहु के लिए आप राहु मंत्र का जाप करें और सफाई कर्मचारियों को कुछ राशि या कुछ राशन शनिवार के दिन दान कर दें। और इतना अगर आप करते रहें तो निश्चित रूप से, अगर आपकी शुक्र की अंतर्दशा है, मंगल की भी अंतर्दशा है, बुध की अंतर्दशा है या शनि की अंतर्दशा है, निश्चित रूप से एकदम से अकस्मात आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।